आ जाओ केस स्टडी 1 में क्या बोल रहा है? The following are the details pertaining to Arvind and his three brothers Arjun, Anand and Akash. अरविंद, अर्जुन, आनंद एंड एक और भाई है आकाश। ठीक है, डाल देते डिटेल टेबल में, आसान पड़ेगा। अरविंद, अर्जुन, आनंद आर एंगेज्ड इन ट्रेड ऑफ बिजनेस। सर ये तीन बिजनेस कर रहे हैं। और आकाश क्या कर रहा है? प्रोफेशन है इंटीरियर डेकोरेटर का। सर ही इज अ प्रोफेशनल। ऑल ऑफ them मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। while brothers are engaged in retail trade following mercantile system, ये फॉलो करता है कैश सिस्टम। ठीक है। आकाश फॉलोज कैश सिस्टम। ठीक है। डिटेल्स पर्टेनिंग टू देयर बिजनेस फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 आर एस फॉलोज। क्या कह रहे हैं? तो डिटेल्स में बात पे आते हैं। कहते हैं which of the following particulars individuals are eligible to declare income as per presumptive basis under the provisions of Income Tax Act 1961 for assessment year 25-26। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए यानी प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए कौन कौन से लोग 4480 ऑप्ट कर सकते हैं? देखते हैं। भैया बिजनेस कर रहे हो, अरविंद बिजनेस कर रहे हैं। अरविंद इज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए 2 करोड़ की लिमिट होती है टर्नओवर की। अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक का है 4480 ऑप्ट कर सकते हो। क्या टर्नओवर है? यस, ही कैन ऑप्ट 4480। अर्जुन, अर्जुन 2.8 करोड़ का टर्नओवर होल्ड कर रहा है। सर लिमिट कितनी? लिमिट होती है 2 करोड़। लेकिन सर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर का सिर्फ 5% ही कैश रिसीट्स है तो हम मान सकते हैं कि आपके लिए 3 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होती है। तो 2.8 करोड़ 5 करोड़ के 5% कितना होता है? 14 लाख होता है। 14 लाख तक आप कैश रिसीट्स कर सकते हो। यहाँ कितनी रिसीट कर रखी है कैश की? सर 8 लाख कर रखी है। यानी कहना है सिंपली से कि अर्जुन के हाथ में टर्नओवर की लिमिट 3 करोड़ एप्लीकेबल है फॉर द पर्पस ऑफ 4480। यानी ही कैन ऑप्ट फॉर 4480 एंड सर इसके लिए 4480 एप्लीकेबल हो जाता है। आनंद 4480 ऑप्ट कर सकता है क्या 5 करोड़ के टर्नओवर में? भाई साहब नहीं कर सकता। नो 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 नो, ही कैन नॉट। आकाश, आकाश की डिटेल्स नहीं दे रखी, नीचे देखते हैं। आकाश का ग्रॉस रिसीट्स कितनी है प्रीवियस है 24-25 की? 52 लाख की। सर 52 लाख की ग्रॉस रिसीट्स है, आउट ऑफ विच 2 लाख रुपए हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। सर कोई भी प्रोफेशनल होता है उसके लिए 50 लाख का थ्रेशोल्ड रहता है फॉर द पर्पस ऑफ 4480A। लेकिन अगर आपका टोटल रिसीट्स का सिर्फ 5% कैश रिसीट्स है तो आपके लिए सर 75 लाख की लिमिट बन जाती है। तो यहाँ पे टोटल रिसीट्स 52 लाख की, इसका 5% निकालता हूँ तो कुल मिला के मेरा कितना आता है? 52 लाख का 5% इज नथिंग बट 2.6 लाख रुपीज मेरे को अलाउड होता है। 2.6 लाख रुपीज मैं कैश में ले सकता हूँ। मैंने कितना ले रखा है? सिर्फ 2 लाख कैश में ले रखा है। यानी कहना है सिंपली से कि इसके लिए 4480 एप्लीकेबल है। यानी आई कैन सिंपली से कि यस इसके लिए एप्लीकेबल। तो अरविंद के लिए एप्लीकेबल, अर्जुन के लिए एप्लीकेबल, आकाश, अरविंद अर्जुन आकाश, अरविंद अर्जुन आकाश, 3 जगह जहां मिले लिख देंगे अरविंद अर्जुन आकाश। अरविंद आकाश नहीं सर, अरविंद अर्जुन आकाश। अरविंद अर्जुन आनंद आकाश नहीं सर, अरविंद अर्जुन आकाश सर, अरविंद अर्जुन आकाश। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। चौथा नंबर देखेंगे ही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाता है। Which of the following individuals have to mandatorily get their books of accounts audited under Income Tax Act? किसको उसको मैंडेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा? सर सवाल क्या आता है, मैंडेटरी ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? सर जो 4480 ऑप्ट कर सकता है उसको मैंडेटरी तो ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। नहीं, बात तो पक्की है। ही हैज अ चॉइस किया 4480 ऑप्ट कर ले तो नहीं करवाना पड़ेगा ऑडिट। लेकिन अगर नहीं करता 4480 तो ऑडिट करवाना पड़ता है। ही हैज अ चॉइस ना। तो अरविंद के केस में तो नहीं करवाना पड़ेगा ऑडिट, मैंडेटरी नहीं है। अर्जुन केस में मैंडेटरी नहीं। आनंद के केस में क्या ऑडिट करवाना पड़ेगा? सर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ऑडिट करवाना पड़ सकता है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है 44AB में कि अगर आपकी टोटल रिसीट्स का 5% कैश रिसीट्स है और टोटल पेमेंट्स का 5% कैश पेमेंट्स है तो आपकी ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ लगती है। यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टोटल रिसीट्स 5.5 करोड़ की, सर 5% कैश में अलाउड होती है। कितनी कर रखी है इसने? 5.5 का 5% 27.5 लाख इतना अलाउड होता है। इससे सर 27 लाख रुपीस कैश रिसीट्स कर रखी है। यानी सर इसके लिए लिमिट सेटिस्फाई हो रही। टोटल पेमेंट्स 4.5 करोड़, सर इसका 5% अलाउ होता है। 22.5 लाख रुपीस अपने को अलाउड है कैश पेमेंट करना। इसने कितना पेमेंट किया? सर 22 लाख रुपीस का कर रखा है। यानी आई कैन सिंपली से कि इसके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ है। कहना है सिंपली से कि इसके लिए 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ है। यानी सर इसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। यस सर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं। तो अरविंद के लिए भी नहीं है, अर्जुन के लिए भी नहीं, इसके लिए भी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। आकाश के लिए सर ऑडिट क्या एप्लीकेबल होगा? सर 4480 ऑप्ट कर सकता है तो मैंडेटरी ऑडिट तो नहीं करवाना। मैंडेटरी ऑडिट तो नहीं करवाना ना सर, नहीं करवाना। तो चारों को ही ऑडिट नहीं करवाना। नन ऑफ देम इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड मैंडेटरीली। इच्छा से करवाओगे बात अलग है, लेकिन मैंडेटरीली किसी को नहीं करवाना। नन ऑफ देम। What is the amount of profit and gain of business chargeable to tax in the hands of Arvind, Arjun and Anand? Arvind, Arjun, Anand, Arvind, Arjun, Anand, इन सबके हाथ में कितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रॉफिट देना पड़ेगा? ठीक है। अज्यूमिंग क्या अज्यूम करके?
assuming that they wish to make tax saving without getting books of accounts audited। सर इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने से मतलब ही नहीं है, ऑडिट नहीं करवाना। सर ऑडिट नहीं करवाना तो 4480 के अकॉर्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। 95 लाख का टर्नओवर है, जिसमें से 85 लाख रुपीस कैश पर रिसीव हो रखा है। 95 लाख का टर्नओवर है, इसमें से 85% कैश पर रिसीव कर रखा है, 85 लाख कैश पर रिसीव कर रखा है, 10 लाख बैंक से, तो जो कैश सॉरी बैंक से ले रखा है 85, तो इसका 6% डिक्लेयर कर सकते हैं और 10 लाख का हम 8% डिक्लेयर कर सकते हैं। कुल मिला के कितना आ जाएगा इसका? 5.9 लाख रुपीस आ रही है टोटल इनकम पहले वाले के हाथ में। दूसरा वाला कितना, अगर 4480 ऑप्ट कर रहा है अर्जुन तो कितना 2.8 करोड़ का टर्नओवर, इसमें से 2.65 बैंक से रिसीव कर रखा है, 2.85 इसमें से 2.65 इसने रिसीव कर रखा है, इस पे 6% डिक्लेयर कर सकते हैं और जो बैलेंस 15 लाख है सर इस पे 8% डिक्लेयर कर सकते हैं। कुल मिला कितना होता है 17.1 लाख रुपीस हो रहा है। ठीक है, तीसरा सर तीसरे वाले को 4480 मिल ही नहीं सकता, 4480 मिल ही नहीं सकता, तो इनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो 30 लाख ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा 5.9, 17.1 और 30 लाख। 5.5 नहीं, गलत है। 5.9 ये सही लग रहा है, दूसरा 17.1 सही है सर, 30.4 नहीं सर ये गलत हो गया। 5.9 सही लग रहा है, 17.1 सही लग रहा है, 30 सही लग रहा है सर, थर्ड वाले को सही कर दो, चौथा वाला भी गलत है। वुड योर आंसर इन एमसीक्यू 3 चेंज, क्या थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर बदलेगा? अगर सर उनको अपनी टैक्स सेविंग कर, अगर उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना है तो क्या आपका आंसर बदलेगा? तो थर्ड वाले में है, थर्ड वाले में हमने कितना बोला, थर्ड वाले में हमने बोला कि 5.9 डिक्लेयर कर लो, 17.1 भेज दे दो और 30 लाख डिक्लेयर कर दो। कहता है कि अगर आप ऑडिट करवाते हो तो क्या आपका आंसर बदलेगा? सर पहली बात तो बताओ इस वाले केस में क्या आंसर बदलेगा? पहले 5.9 डिक्लेयर कर रहे थे ऑडिट के साथ, विदाउट ऑडिट 5.9 लाख डिक्लेयर करेंगे, सर आंसर बदलेगा क्या? सर नहीं बदलने वाला। इस केस में सर ऑडिट के बिना 4480 ऑप्ट करते तो 17.1 लाख डिक्लेयर करना पड़ता, लेकिन ऑडिट करवाओगे तो 15 लाख डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सर इस केस में आंसर बदलेगा, यस आंसर विल चेंज। इस केस में नो चेंज, इस केस में यस चेंज होगा और सर यहाँ पे भी नो चेंज होगा। यानी सर आंसर किसके में चेंज हो जाएगा? आंसर किसके में चेंज होगा? अगर ऑडिट करवा रहे हैं ये लोग, अगर ये लोग ऑडिट करवा रहे हैं तो आंसर किसके में चेंज होगा? सर आंसर चेंज होगा अर्जुन के केस में, अर्जुन के केस में चेंज हो जाएगा आंसर। देखो अर्जुन के केस में चेंज होगा, बाकी सबके केस में सेम रहने वाला है। The profits in the hands of Arjun and Anand would go a change। अर्जुन और आनंद के में चेंज होगा सर, सिर्फ अर्जुन के में चेंज हो रहा है, अर्जुन है ना बीच वाला, सिर्फ अर्जुन के में चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होने वाला। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। प्रॉफिट एंड गेन चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ आनंद वुड गो चेंज, सर आनंद के हाथ में चेंज होगा, नहीं सर गलत बात है। प्रॉफिट इन द हैंड्स ऑफ अर्जुन विल गो चेंज, हाँ सर अर्जुन के हाथ में चेंज होने वाला है, बाकी किसी के हाथ में चेंज नहीं होगा, सही लग रहा है, देखते हैं। इन द हैंड्स ऑफ अरविंद एंड अर्जुन विल चेंज, सर सिर्फ एक के हाथ में चेंज होने वाला है, क्योंकि बाकी दो के केस में तो सर इनडिफरेंट है, बाकी दो के केस में इनडिफरेंट है। ओके सर समझ में आ गया, चेक भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा आप लोग के लिए ना रीजनिंग दे रखी नीचे, रीजनिंग दे रखी है आप लोग के लिए, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए मैं आया हूँ, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर मिस्टर अर्जुन, आनंद, आकाश, सबके लिए ड्यू डेट बताओ। सर इसमें गलती कर गया इंस्टीट्यूट, इसमें एक छोटी सी गलती कर गया, आई विल टेल यू हाउ। देखते हैं सर, देखो अरविंद के केस में 95 लाख रुपीस डिक्लेयर, 95 लाख रुपीस की इनकम है इसकी। बेनिफिशियल कौन सा है? सर कोई भी भरवा लो, आप 4480 में ऑप्ट कर लो या ऑडिट करवा लो, दोनों ही केसेस में सेम इनकम आ रही है, तो कौन सा ऑप्ट करेगा? सर ऑफ कोर्स सी बात है, ऑडिट तो नहीं करवाना चाहेगा, तो ये पर्सन क्या करेगा 4480 ऑप्ट कर लेगा और सर 31 जुलाई के लिए ड्यू डेट, 31 जुलाई को ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर देगा, 31 जुलाई ड्यू डेट बन जाएगी। ठीक है, दूसरा एसएससी अर्जुन, अर्जुन के केस में क्या करना है? अर्जुन के केस में क्या करना है? सर अर्जुन के केस में अगर वो ऑडिट करवा रहा है तो 15.5 लाख डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑडिट नहीं करवा रहा तो 17.1 लाख डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर ऑफ कोर्स ऑडिट करवा लेगा ना, ऑडिट करवा के कम डिक्लेयर करेगा ना अपनी इनकम। हाँ सर ऑडिट करवाएगा, कम डिक्लेयर करेगा, यानी ऑडिट करवाएगा तो इसके लिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट बन जाएगी आरओआई की। ठीक है, थर्ड एसएससी चॉइस ही नहीं है सर, ऑडिट करवाना भी नहीं है आपको, उसके अलावा आपके लिए ड्यू डेट भी पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे भी 31 जुलाई ड्यू डेट बन जाएगी। एंड सर लास्ट में मिस्टर आकाश है, आकाश के केस में तो सर वैसे ही 4480 ऑप्ट कर रहा है, नहीं 4480 ऑप्ट कर रहा है, तो इस केस में भी सीधे क्या बन जाएगा 31 जुलाई ड्यू डेट बन जाएगी। यानी कहना है सिंपली से कि अर्जुन के केस में 31 जुलाई ड्यू डेट बननी चाहिए, अर्जुन के केस में 31 अक्टूबर बनेगा, बाकी सबके लिए 31 जुलाई बन जाएगा।
अर्जुन जो बीच वाला पर्सन है, बीच वाला, इसके लिए 31 अक्टूबर है, बाकी सबके लिए 31 जुलाई है। देखो, देखना, देखना, देखना। 31 जुलाई फॉर ऑल ऑफ देम नहीं। 31 जुलाई फॉर अरविंद, आकाश नहीं सर। ठीक। 31 जुलाई फॉर अरविंद, आकाश एंड अर्जुन, और आनंद के लिए 31 अक्टूबर। आनंद है क्या बीच वाला? नहीं सर, अर्जुन के लिए अपने को डेट पकड़नी है ना, अर्जुन के लिए। नहीं सर, ये भी गलत हो गया। 31 जुलाई फॉर अरविंद, आकाश एंड आनंद, और अर्जुन के लिए 31 अक्टूबर। सर जो ऑडिट करवा रहे हैं उसके लिए 31 अक्टूबर, बाकी सबके लिए 31 जुलाई हो गई डेट। आंसर चेक करवा रहा हूँ, फिफ्थ वाला सही है क्या? ओ माय गॉड सर, सही है, सब सही, फिफ्थ वाला सही है। क्या आप मेरी बात से एग्री कर गए? अब एक बात बताओ मेरे साथ, क्या मेरे साथ एग्री कर गए हो? यानी कहना है सिंपली से कि अरविंद के लिए 31 जुलाई ड्यू डेट बनेगी, अर्जुन के लिए सर 31 अक्टूबर ड्यू डेट बनेगी, और सर आनंद के केस में 31 जुलाई ड्यू डेट बनने वाली है। यस सर, ड्यू डेट बनने वाली है। लेकिन एक बात बताओ, जो आकाश है, सर इसके केस में क्या दे रखा है क्वेश्चन ने? 52 लाख का रिसीट्स है, चाहे तो 50% डिक्लेयर कर दे, कितना 26 लाख रुपीज डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन सर नीचे कह रहा है कि उसका बुक प्रॉफिट 24.7 लाख रुपीज है, 75 लाख रुपीज है। तो अगर ये भी चाहे, आकाश चाहे, तो ये भी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ेगा ना इसको। अगर ये 44 एडी ऑफ नहीं करता, 44 एडी ऑफ नहीं करता और लोअर डिक्लेयर करता है, तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, और लोअर डिक्लेयर करने में बेनिफिट है ना इसको। समझ पा रहे हो क्वेश्चन में गलती है कि अगर सर आकाश चाहे तो वो उसको भी ऑडिट नहीं करवाना, उसको भी ऑडिट कराना पड़ जाएगा आकाश को। क्यों? क्यों कराना पड़ेगा सर? क्योंकि 44 एडी अगर नहीं ऑप्ट करा तो बेनिफिट है ना, तो नहीं ही करेगा ना वो, तो उसके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर बन जानी चाहिए ना कायदे से आकाश के लिए तो। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे बाबा बताओ ना, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सर 50 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। या तो 44 एडी ऑप्ट कर लो या तो ऑडिट करवा लो। 44 एडी ऑप्ट करोगे तो ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ जाएगा। ज्यादा क्यों ही करोगे? आप तो कम ही डिक्लेयर करोगे ना। कम डिक्लेयर करोगे तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ऑडिट करवाना पड़ेगा 31 अक्टूबर डेट बन जाएगी। 31 अक्टूबर इसने कंसिडर ही नहीं किया क्वेश्चन में। आप ऑप्शन चेक कर लेना। कभी भी अर्जुन और आकाश के लिए 31 अक्टूबर की डेट ही नहीं दे रखी। आप देख लो, अर्जुन आकाश के लिए डेट ही नहीं दे रखी। अर्जुन आकाश के लिए कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि 31 अक्टूबर हो। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में ये गलती कर दिया आईसीआई ने, कि इसने आकाश का केस लिया ही नहीं। आकाश का केस 31 अक्टूबर के लिए लिया नहीं। हम भी नहीं ले रहे। जो हमारे दिमाग में पहली बार में आया हो उसी दिमाग को आगे बढ़ा के कंटिन्यू करते हैं। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। आगे वाले वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।